वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक मैंने यहाँ छोड़ा था, नाउन का था, और आज नाउन का 6 पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने लास्ट यहाँ बता दिया था आपको सीनरी और सीन में क्या फर्क था। तो बच्चे यहाँ बताया था मैंने आपको, सीनरी होता है जो अनकाउंटेबल होता है, जिसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं करेंगे, और ये होता है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लेता है। और बात करेंगे सीन की, तो सीन एक काउंटेबल होता है जिसको एस या ईएस लगाया जा सकता है और इसमें आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। एस या ईएस हो सकता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है। मैं इसके बारे में फिर से आपको एक बार बता देता हूं, तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट एक बार। देख लीजिए एक बार आप, ये जो वर्ड था एक मैंने बताया था सीनरी, और इसका एक मेथड्स और है डियर स्टूडेंट की ध्यान रखना बच्चे, जब भी किसी में आरवाई लगता हो तो जो आरवाई वाला वर्ड होता है वो हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन में क्रिएट, ठीक है ना। और इसमें एस या ईएस का ऐड नहीं करते हैं। जैसे आप एक वर्ड लिखेंगे सीनरी के अलावा, अगर आप बेकरी वर्ड लिखेंगे, जैसे आपने एक वर्ड लिखा बेकरी, बेकरी, तो इसका वर्ड आखिर देखिए डियर स्टूडेंट, जो आखिर वर्ड होता है वो क्या होता है, आरवाई। तो आरवाई से हम समझ गए कि ये भी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इसमें एस या ईएस का प्रयोग भी नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये मैंने बताया था। तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल होगा, होता है सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लेगा, और एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया यहां तक। और बच्चे देखो ये मैंने क्रॉस मार रखा है, एस या ईएस भी नहीं लगेगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर खास बात आ जाए तो आर्टिकल लग सकता है। जैसे आपने खास बात का, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, इस प्रकार के सेंटेंस में लग जाएगा। अगर द सीनरी ऑफ कश्मीर की बात करते हो पर्टिकुलर सेंस की, तो आर्टिकल लग सकता है। बात कर लेता हूं सीन की, तो सीन काउंटेबल नाउन होता है, सीन का सीन्स हो सकता है डियर स्टूडेंट, इसके साथ आर्टिकल भी लगा सकते हो, एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हो, सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है, और अगर ये प्लूरल सेंस देता हो तो प्लूरल भी ले सकता है। मतलब इसका दोनों क्रिएट कर सकते हो आप। एक सीन की बात कहा जाए तो सिंगुलर आ जाएगा, तो वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन अगर प्लूरल में यूज करते हैं तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल ले सकता है, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूं, कुछ एग्जांपल होंगे उसके द्वारा आपको बता दूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट एक बार ये आ जाइए, अब आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए एक बार। देखो मैंने किसकी बात की है, वन सीन, वन सीन। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, SEEN नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसकी जगह आएगा SCENE, और यहां पर भी होगा सीन, क्योंकि ये सीन नहीं होता है, क्योंकि ये सीन जो होता है ये सी का थर्ड फॉर्म होता है, ध्यान रखना। इस सीन की बात करो तो बच्चे सी का थर्ड फॉर्म होता है, सी सा सीन, तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये अगर बात करो तो ये तीनों फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा SCENE, ठीक है, SCENE। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, SCENE, ये मिस्टेक है, ध्यान रखना। अब देखिए एक बात समझिए आप, यहां पर क्या कर रहा है, वन सीन, वन सीन। तो जब मैंने बताया था न्यूमेरिकल किसकी बात कर रहा है, वन की, एक वर्ड की बात कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अगर 1 प्लस से आपने 2 कह दिया तो 2 के बाद कन्फर्म है, जैसे आप कहते हो 1 मैन वाज ऑनेस्ट, तो एक ही बात कर रहा है, लेकिन 2 मैन वर ऑनेस्ट, तो ये तो वर्ब लोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अगर एक की बात की जाएगी तो 1 के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन 2 के बाद आएगा तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। आप देख लीजिए, अगर वन सीन, एक सीन की बात करें तो यहां पर इज बिल्कुल सही है, वेरी अट्रैक्टिव, मतलब एक सीन की बात कर रहा हूं, एक दृश्य की बात कर रहा हूं, बहुत ही क्या है, अट्रैक्टिव है, बहुत ही आकर्षक है, तो ये सेंटेंस राइट है। देख लीजिए एक बार, 2 सीन्स, यहां पर एस लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि 2 सीन्स की बात कर रहा हूं तो बच्चे एस लगाना पड़ेगा। अब आप एक सीन की बात करेंगे तो अपन एक ही लेंगे, लेकिन 2 सीन्स कर रहे हैं तो एस लगाना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो 1 बॉय तो कहोगे, लेकिन 2 बॉयज, 1 के आगे अगर बॉय कर दिया तो ये सिंगुलर ही होगा, और अगर 2 करते हो तो 2 बॉयज करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई है, क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड हमेशा 1 प्लस होने के बाद प्लूरल बन जाता है, और नाउन भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो देखिए बच्चे एक बार देख लीजिए,
मैनी, यहां पर 2 सीन्स थे, एस लगेगा तो आर बिल्कुल सही है, वेरी अट्रैक्टिव, बात सही है एकदम, सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, मैनी सीनरीज, यहां पर आ जाइए एक बार, और यहां पर क्या रखा है, मच सीनरी। अब देखो, बोलो मैनी आएगा या मच आएगा। पहली बात तो आप ये समझिए, मैंने अभी क्या बताया था, मच किसके साथ आता है, मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये बात फिक्स है। जहां अनकाउंटेबल आएगा, अब कुछ नाउन थे आपके सामने मैंने चर्चा की थी, जैसे नॉलेज है, सीनरी है, क्रोकरी है, बेकरी है, स्टेशनरी है, डर्ट है, डस्ट है, ब्रिकेज है, आपको वॉस्टेज है, पोस्टेज है, इस प्रकार के नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो ये किसको फॉलो करते हैं बच्चे, मच को। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर मैनी कर रहे हैं आप, तो मैनी के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन किस कंडीशन में, प्लूरल कंडीशन में। ये जो इसकी कंडीशन होगी वो कैसी कंडीशन होगी, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। आप देख लीजिए, बोलो मैनी सीनरीज किस कंडीशन में होगा, ऐसे तो लगेगा नहीं, क्योंकि सीनरी ऑलरेडी क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल हो, तो ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आप आ जाइए, मच सीनरी कर सकते हो, और इज होता है, क्योंकि होता है सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो इज सीन इन दिस गार्डन, मच सीनरी इज सीन इन दिस गार्डन, मतलब कितनी सीनरी, कितना, कितनी सेंस देता है मच का अर्थ, तो कितनी सीन जो है वो गार्डन में देखी जा सकती है। तो यहां पर सीनरी सही है, बिल्कुल इज लेगा। इस प्रकार के 2 एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए एक बार, परेशानी नहीं आएगी। देखिए इधर आपने कहा मच, अब देखिए मच के बाद 2 चीज लिखता हूं मैं, आपको अच्छे से समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने लिखा मच मिल्क, मानो एक लिख दिया मैंने मच मिल्क, और आपके सामने लिख दिया मच बॉयज, क्या राइट होगा बॉयज, नहीं आएगा, क्योंकि मच कैसा नाउन है, कैसा लेता है, अनकाउंटेबल, तो ये वाला राइट होगा, क्योंकि ये मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और बॉयज कैसा है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो ये नहीं आ सकता, ये मैनी के साथ आता है, इसलिए मच के साथ क्या राइट होगा, मिल्क राइट होगा। और आगे अगर वर्ब भरनी पड़े, मानो आगे वर्ब पूछ ले आपसे, मानो आपने ऐसा कर दिया, हैज या हैव में भरना पड़े आपको, हैज या हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब बताइए बच्चे आप क्या भरेंगे, क्योंकि ये होता है सिंगुलर, सही है, मच मिल्क, तो अब क्या आएगा, हैज, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर यहां पर हो मैनी, क्या वर्ड हो, मैनी, तो मैनी के बाद कैसा नाउन, काउंटेबल होगा, लेकिन किस कंडीशन में होगा, प्लूरल कंडीशन में। देखिए आपने कहा मैनी, बोलो यहां पर मैंने लिख दिया गर्ल, हर तरीके से एरर देख लीजिए बच्चे, ताकि बेसिक से एडवांस तक के फाउंडेशन में दिक्कत नहीं आए आपको। देखिए मैनी के बाद अगर मैं गर्ल करता हूं और गर्ल्स करता हूं, तो आप किसको राइट करोगे, पहली बात तो ये देखिए, गर्ल कैसा है, काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल कंडीशन में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका गर्ल्स करना पड़ेगा, ये राइट होगा, गर्ल नहीं आएगा, मैनी गर्ल्स। अब देखो यहां पर 2 बार भरवा ले आपसे, इज या आर डांसिंग ऑन द स्टेज, तो क्या भरोगे आप, बताइए आप, गर्ल तो आएगा नहीं क्योंकि काउंटेबल प्लूरल नहीं है, तो मैनी गर्ल्स बिल्कुल सही है। तो काउंटेबल नाउन भी है, प्लूरल भी है, तो वर्ब भी क्या आएगा, यहां पर आर होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में, आ गया समझ में कि मैनी गर्ल नहीं होगा, मैनी गर्ल्स ही होगा। अगर मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स ही होगा, मैनी टीचर या टीचर्स, तो मैनी टीचर्स ही होगा, क्योंकि अगर इसके बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल भी होगा और प्लूरल कंडीशन में होगा, और वर्ब भी क्या लेगा बच्चे, प्लूरल लेगा। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट, ये सबसे मोस्ट है, इसको ध्यान से समझना बच्चे। इसका आज मैं तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, देखिए इसका, ये मोस्ट भी समझ लेना आप इसको। अगर एसएससी सीजीएल से लेके नेवी XY ग्रुप या एनडीए का प्रश्न आता है तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। अब देखो एक वर्ड है आपके पास सराउंडिंग, और एक वर्ड है सराउंडिंग्स, आप नहीं समझ पाएंगे अब इस चीज को। जो सराउंडिंग वर्ड है जिसमें ING लग रहा है, ये प्योर क्या है बच्चे,
एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना। और सराउंडिंग्स है, ये ध्यान रखना, सराउंडिंग्स ही होगा, सराउंडिंग नहीं होगा। अगर नाउन का काम करेगा तो यहां पर इसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा ही लगेगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल्स होते हैं, जैसे आपने लिखा आलमस, तो ये आलमस ही होगा। क्या होगा? आलमस। भिक्षा तो ऑलरेडी प्लूरल होगा। जैसे आपने लिखा गूगल्स, तो देखो एस लग रहा है ना ऑलरेडी, समझ गए ये बात को? आपने लिखा गूगल्स, एल्मस, स्पेक्टलेस लिखते हो तो ऑलरेडी एस लगा होता है और वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है। आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चे, ध्यान रखना, कभी भी नहीं कर सकते कि एल्मस का यहां पर एस हटा दिया, ये कभी भी गलत हो जाएगा सेंटेंस। एब्सोल्युटली जो सेंटेंस होगा उसमें एस लगेगा ही लगेगा ऑलरेडी। देखिए अब देखो, पटना एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड। अब यह कंट्री साइड क्या है? नाउन। ये लिख दिया मैंने, क्या है? नाउन। और नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है, मैंने कुछ भी बताया आपको, नाउन से पहले दुनिया का कोई वर्ड आता हो, वो सारा क्या होता है? एडजेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत है? समझ गए आज के बाद? नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो सारा क्या होगा डियर स्टूडेंट? एडजेक्टिव होगा। तो देखिए कंट्री साइड एक नाउन है, इससे पहले क्या आ रहा है? सराउंडिंग, तो क्या कहलाएगा ये? एडजेक्टिव। आगे देखिए द सराउंडिंग्स। अब देखो द सराउंडिंग्स क्यों लग गया? क्योंकि क्या था? नाउन। और आर्टिकल के लिए किसके लिए आता है? नाउन के लिए, क्योंकि आर्टिकल और नाउन दोनों एक समान पार्ट होते हैं। जब नाउन क्लियर हो जाता है तो आर्टिकल क्लियर है, आर्टिकल नाउन एक ही बात है। नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, और आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं है। तो वही बात आ रही है कि यहां पर ये नाउन था तो यहां आर्टिकल लग रहा है ऑफ दिस म्यूजियम, तो इसका अर्थ जो आएगा, ये नाउन है तो यहां पर इसके साथ आर्टिकल भी लग गया, द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम। अब इस म्यूजियम की चारों तरफ की वस्तुओं की बात करेगा। ये जो वर्ड है चारों तरफ की वस्तुएं, और इसका मतलब है चारों तरफ। पटना एंड इट्स सराउंडिंग कंट्री साइड, पटना और उसके चारों तरफ के वातावरण की बात कर रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो एब्सोल्युटली क्या आएगा? चारों तरफ की वस्तुएं। देखिए द सराउंडिंग्स ऑफ दिस म्यूजियम, म्यूजियम के चारों तरफ की जो चीजें हैं या वस्तु हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन जो ये वर्ड है मेरे डियर स्टूडेंट, जो सराउंडिंग है ये प्योर क्या है? एडजेक्टिव। अब आपको समझ में आया होगा। और ये बात तुम ध्यान रखना, नाउन से पहले कोई भी वर्ड आता है, जैसे आपने कहा वन बॉय और आपने कहा टू बॉयज, तो ये भी तो क्या है? वन भी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब 1 2 3 जिसकी चर्चा की तो न्यूमेरिकल होते हैं, और ये भी क्या है? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों वर्ड क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो सारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। चाहे कोई भी वर्ड हो तो आपको समझ में आया होगा सराउंडिंग्स ही होता है। इसका एस मेरे डियर स्टूडेंट कभी मत हटा देना। आपने कह दिया सराउंडिंग, तो सराउंडिंग तो क्या होगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर नाउन की बात करते हैं तो उसमें सराउंडिंग्स करना पड़ेगा, एस ही होगा, सराउंडिंग नहीं होगा, वो फिर एडजेक्टिव होगा। अब आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ब्रोदर। ब्रोदर आपको पता है, लेकिन ब्रोदर का मैंने कितना प्लूरल बनाया आपके सामने? 2। देखिए अच्छे से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को। मैंने ब्रोदर को कहा ब्रोदर्स, ठीक है, बन गया एस लगने पर। और एक क्या कहा? BRETHERN। मुझे बताओ ये ऑलरेडी प्लूरल बन गया ब्रेदरन, क्या इसमें एस लगाओगे आप? नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोनों प्लूरल बनाए हैं। एक का बनाया है क्या? ब्रोदर्स, और दूसरे का क्या? ब्रेदरन। अब देखो इसका जो मीन्स क्या होता है, देखिए इधर ये ब्रोदर्स बन गया तो क्या होगा? प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल, क्योंकि इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, और जो एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि देखो इधर मैंने आपको पहले बता दिया डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर।
और अगर सब्जेक्ट इंग्लिश में तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। बोलो ये बात बताई थी आपको मैंने जब पढ़ाया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये बात बताई थी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसको कॉनकॉर्ड भी कहते हैं और सिंटैक्स भी कहते हैं। ये टॉपिक चलेगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इस बात को आपके सामने। तो देखिए ब्रदर्स होता है जो डियर स्टूडेंट, वो ब्लड रिलेशन के लिए, किसके लिए, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब जान गए होगे आप, खून का रिश्ता हो। कैसा रिश्ता हो, खून का। तो ब्लड रिलेशन के लिए क्या यूज करना, ब्रदर्स, और इसके साथ एस या यस मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको क्या बना दिया, प्लूरल। क्या बना दिया यहां पर, प्लूरल। तो अब इसके साथ एस मत लगाना, क्योंकि ब्रदर का मैंने एक और प्लूरल बनाया, ये भी क्या बन गया इसका, प्लूरल। लेकिन ये किसको शो करता है, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, किसी समुदाय के सदस्य, समुदाय के सदस्य, और ये भी बन जाएगा प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। इसके साथ भी एस या यस का प्रयोग मत करना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, मैंने ब्रोदर का 2 प्लूरल बनाया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट समझ लेना ये बात, और अच्छे से एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं आपके सामने, ब्रोदर्स होता है जो प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लेता है। किसके लिए यूज होगा, ब्लड रिलेशन के लिए। इसके साथ एस या यस का प्रयोग मत करना। और ये देख लीजिए एक बार, जो ब्रेदरन होता है वो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन इसके साथ भी एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए, आई हैव 6 ब्रदर्स। आगे आपके समझ में कितने भाई हैं, 6 भाई। तो यहां पर देखिए 6 ब्रदर्स की जो चर्चा कर रहा है, तो वर्ब भी क्या ले रहा है, हैव। आगे बात समझ में, वर्ब भी क्या ले रहा है, हैव। और मैं कहूं हिंदू एंड मुस्लिम, बोलो इज होगा, आर होगा। तो आपको पता है ब्रेदरन क्या है, प्लूरल। अभी बताया था ना, ब्रदर का दूसरा प्लूरल क्या होता है, ब्रेदरन। तो बोलो आर होगा ना, राइट। आ गया समझ में, हिंदू एंड मुस्लिम क्या होंगे, आर ब्रेदरन। यहां पर कर रहा है भाईचारे की बात, कि हिंदू एंड मुस्लिम आपस में क्या है, क्या कर रहे हैं, समुदाय के सदस्य हैं, आपस में भाईचारे की भावना रखते हैं। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, आई हैव 6 ब्रदर। मैंने कहा आई हैव 6 सिस्टर्स, तो मेरी कितनी बहनें हैं, 6। तो इस प्रकार आप बोलते हो सेंटेंस। बस ये ध्यान रखना, यहां पर न्यूमेरिकल वर्ड कितना है बच्चे, 6। तो 6 का ध्यान रखना। अगर 1 होता तो हम ये फिर यहां पर क्या नहीं करते, एस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल 1 प्लस होता है, तो यहां पर कितने की बात कर रहा था, 6 की। तो देख लो ब्रदर्स ही हो गया। ये बात भी समझ में आ गई आपके अच्छे से, कि अगर एक ही बात करता, मैं एक ही सदस्य की बात करता, 1 मेंबर्स की, तो यहां पर क्या करता, जैसे मैंने कहा 1 मैन होगा या मेन होगा। मानो आप एक सेंटेंस मान लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। देखिए इधर, अब 1 है मानो, तो 1 मैन होगा या मेन होगा, बताइए। 1 मैन या मैन, तो आपको पता है मेन क्या होता है, मेन का प्लूरल। तो यहां पर क्या आएगा, मैन ही होगा, मेन का प्रयोग नहीं होगा। आप समझ में आया होगा। लेकिन अगर ऐसे कहूं टू, आपके सामने लिख दूं मैन या मेन, अब न्यूमेरिकल क्या है, 1 प्लस है, तो क्या होगा, ए नहीं होगा। अब यहां पर करना हो टू मैन आर कमिंग या इज कमिंग, तो आर कमिंग प्लूरल है, और 1 मैन इज कमिंग या आर कमिंग, तो इज कमिंग ही होगा, क्योंकि 1 क्या है, सिंगुलर ले रहा है, तो नाउन भी यहां क्या आ रहा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। 2 की बात कर रहे हैं, तो नाउन प्लूरल ले रहा है और वर्ब भी प्लूरल। कोई दिक्कत। आगे देखिए डिस्टेंट और समझा देता हूं और डीप इसको। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये बात मैं आपको अच्छे से अब बताता हूं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले तो आप देखिए इसको, एक बार देखिए इसको, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए, आप देखिए हेयर, ब्यूटी, मैरिज, क्लॉथ, फोर्स, यूथ, ग्लास, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गया आपको। दीज मतलब ये सब, आर अनकाउंटेबल नाउन, ये कैसी संज्ञा है, अगणीय संज्ञा, जिसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ही नाउन होते हैं। और दोनों नाउन के बारे में मैं आपको बार बार बता दिया है मैंने। एक नाउन होता है तुम्हारे पास काउंटेबल नाउन, और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन।
ये बात समझ में आई होगी आपको। दो ही नाउन की चर्चा की है मैंने आपके सामने, एक काउंटेबल बताया था और एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में दो डिवाइडेशन किया था मैंने, और अनकाउंटेबल में किस किस का डिवाइडेशन किया था मैंने, एक आपको बताया था मैटेरियल नाउन, और दूसरा क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम्हें डीप बता देता हूं हर चीज, ताकि कंपटीशन में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आए डियर स्टूडेंट। एक क्या बताया था मैटेरियल नाउन, और दूसरा क्या बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल में मैंने आपको बताया था, एक बताया था प्रॉपर नाउन, और इसके बाद बताया था आपको कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा जो बताया था वो क्या बताया था, इसमें कॉमन के अलावा आपको कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। मैं यहां लिख देता हूं इसको। तीसरा मैंने बताया था काउंटेबल में कलेक्टिव नाउन। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं ये बात। अनकाउंटेबल में कितने बताए, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ गया समझ में ये बात। और काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, तीन ही विभाजन थे ना। अनकाउंटेबल का सीधा तरीका है, मैंने बता दिया है, अनकाउंटेबल जो डिवाइडेशन होता है वो सारा सिंगुलर में होगा। किसमें होगा, सिंगुलर में। इसके साथ एच का प्रयोग नहीं होगा। दोनों में ही अगर खास बात हो तो एच लग सकता है, लेकिन कितना परसेंट, 10%। अगर प्रॉपर की बात करूं तो प्रॉपर के बारे में आपको फिर से बता रहा हूं डियर स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होगा, ऑलवेज बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किससे हो सकता है, कॉमन नाउन से हो सकता है। कॉमन नाउन का बताया था, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल लेगा, लेकिन प्लूरल कंडीशन में नहीं लेगा। कलेक्टिव नाउन का मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कि डियर ए या एन बताया था ना आपको। अब प्लस कलेक्टिव नाउन और प्लस क्या बताया था, ऑफ, और प्लस नाउन क्या आएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगा यहां पर, सिंगुलर। बोलो था कि नहीं। जैसे आपने कहा ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो हैज बीन स्टार्ट या हैव बीन स्टार्टेड, तो आप सीधा ही करोगे, क्या वर्ब आएगी इसके अनुसार, हैज बीन स्टार्टेड, मतलब जो एक बैच है स्टूडेंट का वो क्या हो चुका है, स्टार्ट। तो आप यहां पर क्या करोगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर में यूज करना, किसमें, सिंगुलर में। ये बात मैंने बताई थी, तो आप इनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये बात मैंने रिपीट फिर से कर दी आपके सामने, एक बार देख लीजिए। अब मैं बता देता हूं इसके बारे में। हेयर, हेयर को कैसे काउंट करना, अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसके साथ अनकाउंटेबल कंडीशन में एस या एस को प्रयोग मत करना, और इसके साथ आर्टिकल का यूज भी मत करना। ये बात आपको समझ में आ गई है। हेयर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, होता है एच का प्रयोग नहीं, आर्टिकल नहीं यूज नहीं करना, और अगर ये सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। जैसे आपने कहा his hair is या आर ब्लैक, बोलो क्या वर्ब आएगा, बताइए आप मुझे। मैंने बताया था माई, आवर, योर के बाद नाउन आ सकता है ना, तो आप बता दिए यहां पर नाउन है कि नहीं है, तो his hair is या आर ब्लैक होगा। आप बताइए आप, तो यहां पर वर्ब क्या आएगा, ये मानना इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल में, तो वर्ब इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको समझाया होगा, यहां पर समझ गए मेरी बात को। हेयर का हेयर्स नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए इधर, अब बात कर लेता हूं इस ब्यूटी की। एक बार देखिए डियर स्टूडेंट, क्या वर्ड है, ब्यूटी। अब ब्यूटी हमें पता है कैसा नाउन बताया है, अनकाउंटेबल। इसके साथ एस ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वर्ड लगा दिया जाए तो ये लग सकता है। तो इसका अर्थ ब्यूटी नहीं होगा, सुंदरता नहीं होगा, अप्सराएं हो जाएगा। और मैंने बताया था इसके साथ आर्टिकल का यूज भी नहीं करते, क्योंकि अनकाउंटेबल है। और कैसा मानते हैं इस अनकाउंटेबल में, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। देखिए आप देखो, आपने कहा वन ब्यूटी, वाज या वर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। और अगर
अगर मैं कह दूं यहां पर टू ब्यूटीज वाज एवर वेटिंग फॉर यू। अब बात समझना मेरी बात को, यहां पर जो वन ब्यूटी है, बोलो सिंगुलर है कि नहीं, सुंदरता की बात कर रहा है, सिंगल में बात कर रहा है, तो वर्ब क्या लेगा, वाज वेटिंग फॉर यू। लेकिन यहां जो ब्यूटीज है इसका अर्थ सुंदरता नहीं है, क्या बात है, अप्सराएं। क्या, अप्सराएं। ध्यान रखना, एस या एस लगने पर अनकाउंटेबल का रियल मीनिंग डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है, चेंज। और ये बात मैंने पहले भी आपके सामने रिपीट की थी कि मैंने एक वर्ड लिखा, आप मानो अल्फाबेट, एसीजीएल में एक बार पूछ लिया गया था अल्फाबेट। अल्फाबेट ये वर्ड लिखा है, आपको कैसा मानना होगा, इसको सिंगुलर मानना। कैसा मानना, सिंगुलर मानो। अब अगर देखो इधर, अगर आपने इसका अल्फाबेट्स कर दिया तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट तो होती है वर्णमाला और अल्फाबेट्स क्या होती हैं, भाषाएं। अब आपको समझ में आया होगा, मैं कह रहा हूं अल्फाबेट तो क्या होता है, वर्णमाला, और अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगी, भाषाएं, लैंग्वेजेज। तो आप ये मत कर देना कि अल्फाबेट का अल्फाबेट्स हो भी जाएगा लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहां पर ब्यूटी का अर्थ सुंदरता नहीं होगा बच्चे, ब्यूटी जाएगा तो अब ये वर्ड ले सकता है क्योंकि यहां न्यूमेरिकल वर्ड 1+ है, तो ब्यूटीज वर वेटिंग फॉर यू, यहां पर सिंगुलर था, यहां पर क्या बन गया, प्लूरल। आपको समझ में आई होगी ये बात। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इस वर्ड की, मैरिज की। देखिए एक बार, मानो आप देखो मैरिज वर्ड, अब मैरिज को मैंने किसमें काउंट किया है, इसको मैंने बताया है अनकाउंटेबल नाउन, और अगर इसमें एच या एस ऐड करना चाहो तो नहीं हो सकता, ठीक है, और आर्टिकल भी नहीं लेगा, ये बात है क्योंकि अनकाउंटेबल में किया जा रहा है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वर्ड यूज करके आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखो, आपने कहा वन मैरिज वाज या वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर। अब देखिए एक बार, अब समझ लीजिए आप डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है मैंने, वन मैरिज। मैरिज का अर्थ क्या बताया मैंने, शादी, ठीक है ना, वन मैरिज। अब एक शादी की बात कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल, तो यहां पर वाज अरेंज्ड इन माय विलेज लास्ट ईयर, तो यहां पर जो वर्ब आएगा इसको क्या मानना, सिंगुलर। अनकाउंटेबल में रिकेट करना, जो वर्ब आएगा वाज आएगा, वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये बात समझ में आई। लेकिन मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि क्या हो जाएगा। देखिए इसका रियल मीनिंग चेंज करता हूं, टू मैरिजेज। अब इसका अर्थ शादी नहीं होगा, यहां पर जो अर्थ आ जाएगा विवाह उत्सव। क्या हो जाएंगे, विवाह उत्सव। अब देखो, अगर आप करना चाहो वाज या वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर। अब बताइए एक बार, अब देखिए एक बार, टू मैरिजेज, दो विवाह। अब क्या आएगा, 1+ है, न्यूमेरिकल वर्ड है, यहां पर न्यूमेरिकल वर्ड है, और नाउन भी क्या आ रहा है, प्लूरल बन रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन विवाह सा होगा तो अब वर हो जाएगा, अब वाज नहीं होगा। टू मैरिजेज वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर। ये बात आप समझ में आई होगी आपके कि अब क्या लेगा, वर लेगा। देखो आगे और बता देता हूं आपको। देखिए डियर स्टूडेंट, एक वर्ड है क्लॉथ। इस क्लॉथ को भी किसमें काउंट किया है मैंने, अनकाउंटेबल। कैसे, नाउन में अनकाउंटेबल। अब इसका प्लूरल हो सकता है, लेकिन देखो इधर, अब देखो इधर, मैंने कहा आप एक वर्ड लिखते हो इज यार सोल्ड इन दिस शॉप, और आपने लिखा his clothes is या are
न्यू। जवाब दीजिए आप, अब आपसे जवाब मांग रहा हूं। मैंने लिखा हिज क्लॉथ्स इज या आर न्यू, और एक वर्ड है क्लॉथ इज या आर सोल्ड इन दिस शॉप। बताओ ये नाउन कैसा है अब इस कंडीशन में? ये अनकाउंटेबल है, कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। आगे समझ में? आगे देखिए, अब इज क्लॉथ्स हो सकता है ना ऐसे, आर न्यू, उसके कपड़े क्या है? नए। यहां पर क्या है? क्लॉथ अनकाउंटेबल में क्रिएट किया गया, यहां पर किस में? काउंटेबल में। तो इसका हो नहीं सकता, लेकिन यहां पर कर रहा है इज क्लॉथ्स आर न्यू, उसके कपड़े, तो वो काउंट वाली बात कर रहा है। लेकिन यहां पर जो क्लॉथ को काउंट नहीं कर सकते, यहां पर ये अनकाउंटेबल माना जाएगा। तो क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस शॉप, तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो इजी होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार एक फोर्स का देखिए एक बार। इस फोर्स को अब देखो, फोर्स का दो सेंस है मानो। अब देखो, फोर्स आप बल भी यूज करते हैं, और अगर इसका फोर्सेज कर दें तो क्या बन जाएगा? सेनाएं। आपको पता होगा। देखिए, अगर एक वर्ड तो फोर्स है, और यहां पर दूसरा वर्ड एक दूसरे तरीके से लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए डियर स्टूडेंट। अगर आपने कहा FORC फोर्स, और एक वर्ड लिख दूं मैं FORCES फोर्सेज, तो देखिए इधर फोर्स मतलब तो क्या होता है? बल, बल या ताकत, आपको समझाए। और फोर्सेज क्या हो जाएंगी? सेनाएं। ठीक है ना? इस कंडीशन में क्या मानना है इसको? प्लूरल। और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। इस कंडीशन में क्या मानना? सिंगुलर। वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। आया समझ में आपको बात? देखो, अब देखो, आपने कहा हिज फोर्स, हिज फोर्स इज या आर अबव अस। अब देखो, और मैंने कहा 2000 फोर्सेज हैज या हैव बीन सेंट टू कश्मीर। बताओ, देखा, जवाब दीजिए अब सारे स्टूडेंट एक बार, सबसे जवाब मांग रहा हूं मैंने कहा फोर्स का अर्थ क्या होता है? बल, तो क्या मानना? सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और फोर्सेज क्या होती हैं? सेनाएं, इस माने प्लूरल मानना, वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ बता रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। देख लीजिए एक बार आप। मैंने कहा इज फोर्स, उसका बल, इज अबव अस, क्या है? ऊपर है। क्या है? बल ऊपर है। तो यहां पर क्या आएगा? इज, आर का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन 2000 फोर्सेज, कितनी? 2000। अब यहां पर क्या? फोर्सेज का अर्थ क्या आएगा? सेनाएं। 2000 फोर्सेज, तो हैज आएगा या हैव? अब यहां पर हैज नहीं होगा, हैव बीन सेंट टू कश्मीर, कि लगभग कितनी? 2000, कितनी? 2000। 2000, 1000 मतलब 1000, 2000 का मतलब 2000। फोर्सेज मतलब सेनाएं, हैव बीन सेंट टू कश्मीर, कहां भेज दी गई हैं? कश्मीर। अब आपको समझ में आया होगा, अगर इसका फोर्सेज का अर्थ सेनाएं होता है तो प्लूरल वर्ब लेगा, और वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। और फोर्स का अगर बल होता है, ताकत होता है, तो क्या मानना? इसको सिंगुलर मानना, और वर्ब भी सिंगुलर लेना। अब आपको समझ आया होगा डियर स्टूडेंट। अब और देख लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने। मैं बात कर लेता हूं इस ग्लास की और इस यूथ की। देखो, आप देखो, मानो ऐसा लिखा एक, जैसे आपने लिखा 1 ग्लास इज या आर ऑन द टेबल। देखना एक बार। और मैंने लिखा 2 ग्लासेज इज या आर ऑन द टेबल। टेबल, ठीक है। अब आप समझिए एक बार मेरी बात। माना मैंने इसको क्या माना है? यहां पर
अनकाउंटेबल। ये बात आपके सामने मैंने रख दी है, सारे नाउन अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वर्ड यूज करके मैं इसको प्लूरल बना सकता हूं, और इसका दो सेंस होगा। ग्लास का मतलब कांच भी होता है, और ग्लास का मतलब शीशा भी यूज हो सकता है। देखिए, वन ग्लास की बात कर रहा है तो क्या मानोगे इसको? वन ग्लास के हिसाब से सिंगुलर मानोगे। एक ग्लास किस पे? इज ऑन द टेबल। किस पर है? टेबल पर एक ग्लास है। लेकिन टू ग्लासेज आर ऑन दी टेबल। कितने हैं? दो। मैंने बताया न्यूमेरिकल वर्ड, अगर न्यूमेरिकल वर्ड है इसको वन प्लस करके तुम अगले वाले नाउन को प्लूरल बना सकते हो। ये बात बताई थी। वन बॉय होगा लेकिन टू बॉयज होगा, ये बात आपके सामने रख दी। तो टू ग्लासेज ही होगा, टू ग्लास नहीं होगा। वन ग्लास की बात कर रहा है तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ रहा है? इज आ रहा है। लेकिन यहां दो की बात कर रहा है तो आर आ रहा है। अब देखिए एक बार यूथ, ये वर्ड है यूथ। अब अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगा आपको, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, जो भी चीज है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ बता रहा हूं। कोई भी एग्जाम फाइट करना 101% फाइट हो जाएगा। देखिए आप, मैंने लिखा है यूथ, मैंने क्या बताया इसको आपके सामने? अनकाउंटेबल बच्चे, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आप समझ सकते हो यूथ माने क्या होता है? युवा अवस्था भी होता है, और इसमें यूथ मतलब एक तरीके से ताकत, जवानी भी होती है। तो हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे देखो, अगर ऐसा वर्ड लिखे टू यूथ्स, टू यूथ्स वाज एवर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये देखो एक बार, और मैंने कहा वन यूथ वाज एवर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब बताइए आप, अब देखो टू यूथ्स, दो युवा अवस्थाओं की बात कर रहा है, युवा लोगों की बात कर रहा है, तो यूथ्स मैं कर सकता हूं। मैंने बताया न्यूमेरिकल वर्ड के साथ, तो जो वर्ब लेगा वो वही आएगा। टू यूथ्स वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, लेकिन वन यूथ की बात कर रहा हूं, वन यूथ वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपको समझ में आ गया है सारे? बोलो कोई दिक्कत है इनमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपके सामने कर रहा हूं। देखिए इधर आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे नाउन को मैंने क्या बताया है? मैंने बताया दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। कौन कौन सा? हेयर, ब्यूटी, मैरिज, क्लॉथ, फोर्स, यूथ और ग्लास। लेकिन इसके सामने आपको मैंने यह भी बता दिया डियर स्टूडेंट कि अगर इनके साथ न्यूमेरिकल वर्ड जोड़ दिया जाए, ये पूरा फोर्ड लिख देता हूं इसका मैं, देखिए न्यूमेरिकल वर्ड, और न्यूमेरिकल वर्ड कैसा हो? वन प्लस वन प्लस वन प्लस का मतलब 2, 3 और 4, इस प्रकार के वर्ड यूज कर तुम इनको क्या बना सकते हो? प्लूरल कंडीशन में कर सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में अगर 2 लगाते हो या 3 लगाते हो तो जो नाउन आएगा वो किस कंडीशन में आएगा? प्लूरल कंडीशन में। बात आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपने एक लड़के की बात की है तो वन बॉय बोलोगे, लेकिन 2 की बात की है तो 2 बॉयज ही बोलोगे, 2 बॉयज। तो आप समझ में आया होगा, वन बॉय बोलोगे, 2 बॉयज बोलोगे, और ये बात समझ में आई होगी कि न्यूमेरिकल वर्ड होने के बाद तुम इसको प्लूरल बना सकते हो। लेकिन सिंगल की बात की जाए, इनका अर्थ अगर अनकाउंटेबल में क्रिएट किया जाएगा तो तुम इसको ऐसे नहीं लगा सकते हो, और इनमें आर्टिकल का यूज भी नहीं कर सकते हो। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका ट्रिक है कि ये नाउन सारे होते हैं, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन ये भी बात होती है कि अगर खास या पर्टिकुलर सेंस की जाए तो इनमें आर्टिकल लग सकता है। इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आया होगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि किसी भी चीज में सारे नाउन हमको पता है। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, हमें पता है एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और इसमें 90% आर्टिकल नहीं करते। हमें बात समझ में आ रही थी कि काउंटेबल नाउन होता है अनकाउंटेबल, 90% आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई नाउन नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट जिसमें आर्टिकल नहीं लग सकता है। सब नाउन में आर्टिकल लग सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब वो कोई पर्टिकुलर सेंस दे रहा हो, पर्टिकुलर सेंस।
तो ध्यान रखना, पार्टिकुलर सेंस होने पर ऐसा कोई नाउन नहीं है जिसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ऐसा मैंने सभी नाउन में बता दिया आपको फिर से कि अब ये भी ध्यान रखना, काउंटेबल का तो भाई ये भी हो सकता है कि SCN से तुम क्या बना सकते हो, उसको PCN बना सकते हो। बताया था ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या बना सकते हो, इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन कर सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल को SCN से PCN नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्लूरल संभव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर में होता है, लेकिन खास न्यूमेरिकल वर्ड लगाकर तुम इसको प्लूरल बना सकते हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैंने बता दिया है ये नाउन भी अनकाउंटेबल हैं, इन सब के बारे में बताया, फोर्स के बारे में बता दिया, फोर्स का 2 सेंस बताया बच्चे, क्या बताया था, एक तो बल और क्या बताया, सेनाएं। बोलो कोई दिक्कत है, इसका भी बच्चे मैंने 2 बता दिया आपके सामने, क्या बताया था, यूथ मतलब क्या होता है, जवानी भी होती है और युवा अवस्था भी होती है। इस क्लोथ का भी 2 बताया कि कपड़े भी होता है और कपड़े भी होते हैं, एक कपड़ा होता है और एक कपड़े होते हैं, तो 2 सेंस बताया था। मैरिज का 2 बताया, शादी बताया था, और दूसरा इसका अर्थ बताया था अगर शादी होगा तो उस कंडीशन में अनकाउंटेबल में क्रिएट होगा, ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसका दूसरा ही बताया था, इसका अर्थ हो सकता है विवाह उत्सव, तब ये प्लूरल बन सकता है। इस कंडीशन में इसमें एस या एस लगा सकते हो न्यूमेरिकल वर्ड लगा के। ब्यूटी की बात करो, ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन है डियर स्टूडेंट, और ब्यूटी के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसका ब्यूटीज करना भी चाहो तो इसका अर्थ ब्यूटी नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, अप्सराएं बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अप्सराएं। और बात करता हूं हेयर की, तो हेयर की अगर बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में आता है, हेयर्स नहीं होता है। हेयर्स की एक चीज और बता देता हूं, हेयर कलेक्टिव नाउन में भी क्रिएट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और डीप बता देता हूं, हेयर को कलेक्टिव नाउन भी माना जाता है, कलेक्टिव नाउन भी माना जाता है। और अगर हेयर के अलग अलग वैरायटी की बात की जाए, जैसे टू हेयर्स आर ब्लैक ऑन हिज हेड, तो उस पर क्या आएगा, प्लूरल बन सकता है। कितने, 2 बालों की बात कर रहा है, 2 बाल ब्लैक हैं, नीले हैं, हरे हैं, उस प्रकार सेंस में इसको प्लूरल तुम बना सकते हो। और ग्लास का मैंने बता दिया बच्चे कि ये काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल दोनों में क्रिएट किया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इनमें से कोई वर्डों में, अब बता दिए एक बार, कोई दिक्कत, कोई समस्या इन वर्डों में, तो इनका ध्यान रखना, ये सारे नाउन अनकाउंटेबल में होते हैं। आपको समझ में आया होगा यहां तक का टॉपिक, और यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने अच्छा सा समझा दिया आपको आज। और नाउन का ये पार्ट नंबर मैंने बताया आज पार्ट नंबर 6 था, और मैंने 5 क्लास आपको दे दिया है। अभी मैं आपके सामने फिर से बता रहा हूं, मैंने 5 क्लास नाउन का आपके सामने डियर स्टूडेंट, 5 नाउन का जो बेसिक से एडवांस तक का क्लास है वो सारे स्टूडेंटों को दे दिया अब तक का। बेसिक टू एडवांस जो 5 क्लास है सारे स्टूडेंटों को अब तक दे चुका हूं मैं, कि बेसिक टू एडवांस जो नाउन का 5 क्लास है वो मैंने कर दिया है, और पार्ट नंबर 6 हमने आज पढ़ा है, और ये आई होप अच्छे से समझा होगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।